नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 10 सितंबर को पूरे देश में चलाए गए नेशनल डिवॉर्मिंग डे के तहत सीधी जिले के स्कूलों में भी बच्चों को क्रीमनाशक गोली एल्बेंडाजोल खिलाने का अभियान चलाया गया था। लेकिन यह अभियान सीधी विकासखंड के खजूरी मॉडल स्कूल में शासन प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बताया गया कि खजूरी मॉडल स्कूल में 165 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई थी, जिसके 15 मिनट बाद 50 बच्चों को चक्कर, उल्टी के साथ बेहोशी के सिम्टम्स आने लगे। ऐसे में अफरा तफरी मच गई और सारे बच्चों को इलाज के लिए लेकर जिला अस्पताल की ओर भागना पड़ा, जहां बच्चों का इलाज किया गया, जिसके बाद बच्चों की हालत में सुधार हुआ था। लेकिन दूसरे दिन भी कई बच्चों की हालत फिर से बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं 10 तारीख को एल्बेंडाजोल गोली के कारण बीमार पड़े 45 बच्चों के इलाज के दौरान मदद के लिए पहुंचे कांग्रेस नेताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर मीडिया से अपनी जमकर भड़ास निकाली थी और कहा था कि यदि यही घटना रात के समय हुई होती तो कई बच्चे अपनी जान से हाथ धो लेते। मीडिया को प्रतिक्रिया देने वाले कांग्रेस नेताओं में सिगरौली ग्रामीण के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी और जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के उपाध्यक्ष आकाश सिंह रिंकू शामिल थे। लापरवाही तो उसकी है जिसने ये दवा बांटने का काम किया है, और दवा कितनी देनी चाहिए कितनी नहीं देनी चाहिए इसके लिए कोई जानकार आदमी होना चाहिए। जिसको ये जानकारी हो वो जाके दवा खिलाए। इनको डबल डोज की दवा भी दी गई और पूरे स्कूल की 40-45 छात्राएं एक साथ बीमार हों, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे ज़िले के लिए। और इस अस्पताल का क्या कहेंगे, जिला चिकित्सालय है, यहाँ वो उसमें ICU वार्ड में ले गए थे, AC वार्ड में ले गए थे, वहाँ पंखा भी नहीं चल रहे थे, AC की तो बात छोड़ दीजिए। और ये स्थिति आज से नहीं है, कोविड के पहले से ये हाल है और आज तक AC सुधर नहीं पाया है जिला चिकित्सालय का। CMO बदल गए, CMHO बदल गए, CMO बदल गए, कई बार बदलाव हुआ, लेकिन AC का बदलाव नहीं हो सका। और आज तो अगर समय से सब लोग नहीं आ गए होते, कोशिश में नहीं लगते, बच्चियों को एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना है तो यहाँ अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं, स्ट्रक्चर तक नहीं था, अपने हाथ से उठा के लोग लेके गए हैं। और यही स्थिति रहेगी तो आज तो कम से कम दिन में ये हादसा हुआ, उसमें कंट्रोल हो गया, लोग आ गए। अगर किसी दिन रात में हो गया तो क्या स्थिति होगी। अंधेर नगरी चौपट, राजा टका शेर, बाजी टका शेर खा जा। यहाँ राजा भी चौपट है और प्रजा को चौपट कर रहा है। बिना माता पिता की अनुमति के दवा बांटी जा रही है। अभी मैं तो, मेरी हालत देख रहे होंगे आप और कैमरे में दिखाई है, ये हालत मेरी है। मैं मरीजों के बचाव के लिए गया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ज्ञान सिंह के फोन पे उनका अचानक फोन आया कि आप पहुंचिए अस्पताल, तो मैं पहुंचा वहां अस्पताल। और ये स्थिति है, माता पिता ये खड़े हुए, इनसे पूछिए क्या स्थिति है बच्चियों की। हम यहाँ एक बच्ची को उठा के लेके चले तो वहाँ के शिक्षक लोग और चपरासी लोग और अन्य 1-2 लोग बोले कि इसको कहाँ ले जा रहे हो, एम्बुलेंस आ रही है। हम बोले कि मेरी बच्ची है, मैं जहाँ ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, तो भी मुझे ले जाने के लिए नहीं अनुमति मिली। यहाँ कोई न कोई मापदंड निश्चित था न कुछ था, ये सिर्फ शासन की घोर लापरवाही थी। किसी टेंडर एजेंसी को टेंडर दिया गया होगा दवा का, तो उसका कैसे क्रय किया जाए, सत्ता के इशारे पर ये पूरा खेल किया गया। एक्सपायरी दवा थी, माता पिता की अनुमति नहीं दी गई थी और जबरदस्ती आज जो स्थिति अस्पताल में जिला चिकित्सालय में बनी हुई है, तो वो स्थिति भयावह स्थिति के रूप में परिणाम देती। जैसा आपने बताया कि यदि परिस्थितियां रात की होती तो ये था कि हमारे सब साथी लोग आ गए और सब लोग मदद किए, उठा के अपने कंधे पे उठा के लेके दूसरे वार्डों में शिफ्ट किए। वही एल्बेंडाजोल गोली की वजह से बीमार पड़े बच्चों के अभिभावक भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वही इस मामले में जिले के कलेक्टर ने जांच करवाकर दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। इसमें दोनों ही तरीके से मेडिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक जांच दल गठित किया है। SDM साहब गोपत बनारस ने, वो इसमें जांच करेगा और इसमें पूरा देखेगा कि गलती कहाँ पर हुई है, बच्चों को कैसे इस तरह से साइड इफेक्ट्स हुए, तो उसके अनुसार फिर उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था में व्यापक सुधार करना चाहती है और इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास भी कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रयास में सबसे बड़ी बाधा वह शिक्षक हैं जो अपने मूल पद स्थापना स्थल से हटकर प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस व्यवस्था के सुधार के लिए 22/7/2024 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र भी जारी किया गया था।
गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए शिक्षकों की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उनके मूल शाला में वापस किया जाए। लेकिन सीधी जिले में जिला शिक्षा विभाग में ही उक्त आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है, जबकि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के जारी पत्र के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सीधी में उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए पत्र जारी किया था। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमान सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने जिले में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर शिक्षकों को वापस उनके मूल पदस्थापना शालाओं में वापस भेजने की मांग की है। अब ऐसे में जब प्रतिनिधि भी जिला शिक्षा कार्यालय में व्याप्त इस तरह के अनियमितताओं के विरोध में उतर आए हैं, तो देखना है कि जिला प्रशासन और शासन शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कितना संवेदनशीलता से काम करती है। सवाल यह है कि क्या गैर शिक्षण कार्य में लगे शिक्षक प्रतिनियुक्ति से हटकर वापस होंगे या व्यवस्था यूं ही बेपटरी चलती रहेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 सितंबर 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। दिनांक 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु दिनांक 11/9/2024 दिन बुधवार को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार पांडे की अध्यक्षता में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीमा कंपनी के अधिवक्तागण तथा आवेदक अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 5 किलोवाट तक के, गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। कलेक्टर सुरुचि सुमनसी के निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा ने शिकायतों को प्राथमिकता पर संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी गोपद बनास ने कहा कि शिकायतों के निराकरण के लिए सी एवं डी ग्रेड वाले विभाग विशेष प्रयास करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करें तथा शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायत की वास्तविक स्थिति के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या निम्न होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग प्रमुख शिकायतों की स्वयं निगरानी रखे तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर आवश्यक प्रक्रियात्मक सुधार करे, जिससे शिकायतों की संख्या में कमी आए। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पोषण माह के दौरान बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरक पोषण आहार वृद्धि निगरानी थीम पर विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में अभियान अंतर्गत पोषण रैली, सुपोषण दिवस, पोषण मटका, अन्य मोटे अनाज से बने व्यंजनों एवं हरी सब्जियों का प्रदर्शन कर उपस्थित जन समुदाय को उनका महत्व बताया गया है। जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियों से प्राप्त होने वाले विटामिन से खून की पूर्ति आयरन, फोलिक एसिड से होती है। पोषण मटका ग्रीन थाली के माध्यम से प्रोटीन, विटामिन के महत्व को समझाया गया। हितग्राहियों से आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले लाभ और योजनाओं के बारे में बताया गया। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि नैनीताल में आज नैना देवी मंदिर परिसर में नंदा अष्टमी के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापित की गई। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद देश भर के तमाम भक्तिमान नंदा सुनंदा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। भक्तों ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज 11 सितंबर को मां नंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसका आगामी 15 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। रीवा में भाजपा सांसद और भाजपा विधायक में छिड़ी जंग। सांसद बोले श्रीनिवास तिवारी ने आतंक लूट की राजनीति की। एमपी में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। पथराव मामले में रतलाम एसपी का आधी रात को ट्रांसफर। हिंदू संगठन ने 8 बजे शिकायत की, 12 बजे भोपाल से जारी हो गया आदेश। और दतिया में बेइज्जती का बदला लेने देवर ने भाभी को मार डाला। सब ठिकाने लगाने पिता ने मदद की।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार, 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 आतंकी ढेर। अखनूर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवान घायल। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा का प्रोटेस्ट। सिखों के अपमान का आरोप। राहुल बोले थे सिखों की चिंता, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। और राहुल गांधी ने बताया आरक्षण कब खत्म होगा। अमेरिका में बोले दलितों को 100 में 5 रुपए मिलते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।